शुरू करते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। तो इश्क की बात करेंगे, शायर ने तो इश्क की बातें तो होंगी, लाजमी है। तो ना कहते हैं कि मतलब इश्क के ना 7 पड़ाव होते हैं, जैसे उर्दू में भी होता है ना कि दिलकशी, उन्स, इश्क, ऐसे कर करके 7 पड़ाव होते हैं इश्क के, जिसे हम कहते हैं 7 स्टेजेस ऑफ लव। ऐसे हमारे शादी भी करते हैं तो 7 फेरे भी होते हैं और ऐसी चीजें। तो इससे पहले अलग एक बात है कि 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में ना। एक वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए, कि क्या चाहिए, कौन चाहिए, उनको पता होता है ना, कि हर चीज उनको पता है कि उन्हें कैसे कैसे चाहिए, कि ख्वाहिशें होती हैं उनकी। जैसे मन्ना सेठ का एक वो लाइन कि ख्वाहिश है ये कि पूरी ये ख्वाहिश हो जाए, ख्वाहिश है ये कि पूरी ये ख्वाहिश हो जाए, मैं छाता एक लाऊं और ऊपर से बारिश हो जाए। कि कितनी प्यारा थॉट है ना, कितना प्यारा है कि मतलब ख्वाहिशें हैं कि वो पूरी करना चाहते हैं। और इससे अलग दूसरी तरफ एक किस्म के लोग होते हैं जिनसे मैं थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें क्या चाहिए, कि ना वो वाली बात है ना कि जहर बेच के पीता था की पीता, इश्क सोच के कीता था की किता। तो अब तो मतलब वो 7 स्टेजेस ऑफ लव थोड़ा पुराना हो गया, अब ये हो गया ना कि हम मॉडर्न जमाने में आ गए। तो अब ये 7 मॉडर्न स्टेजेस ऑफ लव है, कि नए लोगों के लिए मॉडर्न स्टेजेस। तो ये उन लोगों के लिए, तो पहला जो स्टेज होती है वो होती है इन्फैचुएशन, जिसे हम कहते हैं कि प्यार है पर इजहार नहीं। तो उसमें ये नज्म के फिक्र करता तो हूं मगर जता नहीं पाता, कि फिक्र करता तो हूं मगर जता नहीं पाता, वो दिन मुश्किलों में गुजरते हैं मेरे। जरा शेर संभालिएगा कि फिक्र करता हूं मगर जता नहीं पाता, वो दिन मुश्किलों में गुजरते हैं मेरे, जब तेरे गमों में तुझे हंसा नहीं पाता, और तुझसे दूर रहने की तो बहुत कोशिश करता हूं मगर, कि तुझसे दूर रहने की तो बहुत कोशिश करता हूं मगर, कम वक्त इस दिल को तुझसे दूर रहा नहीं जाता। तो ना ये हो गया इन्फैचुएशन में। अगला स्टेज आता है जब अब वो होता है ना कि वो वाला प्यार नहीं रहा पुराने जमाने वाला, थोड़ा ऐसा हो गया। तो अब मॉडर्न स्टेज में हो गया लव विदाउट कमिटमेंट्स, कि कोई कमिटमेंट नहीं होती ना, थोड़ा ऐसा हो गया। तो उसमें जो अगला है नज़्म, शायद लड़के मुझसे मेरी जनरेशन की ज्यादा रिलेट कर पाए। तो लिखा है ऐसे कि वैसे तो मरने के और भी तरीके हैं, कि वैसे तो मरने के और भी तरीके हैं, आखिर में अपना लिया हमने वही थककर। कि वैसे तो मरने के और भी तरीके हैं, आखिर में अपना लिया हमने वही थककर। पूछो क्या? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। इश्क का तो यही नशा है कि उसकी आंखों में देखता हूं तो मुझे जुनून आता है, उसका थमकर हर परेशानी में मुझसे लिपट जाना, सिर्फ मेरी ही बाहों में उसे सुकून आता है। पर इतना प्यार भी अच्छा नहीं, पर इतना प्यार भी अच्छा नहीं कि जो हर 3 घंटे में उसका फोन आता है। कभी कभी सांस मुझे आती नहीं, ऐसी कोई बात बची नहीं जो मुझे बताती नहीं, पर उसका इस तरह अपने दिल की हर बात कह देना मुझे सच्चा लगता है। कोई है मेरे इतना करीब ये जानकर अच्छा लगता है। भावुक ना हो ज्यादा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, माफ करना मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ। आखिर में सिर्फ तेरी ही बात क्यों सही है, कि आखिर में सिर्फ तेरी ही बात क्यों सही है, कम से कम मेरी सच्ची बातों को तो मत नकारो। कि आखिर में कम सिर्फ तेरी ही बात क्यों सही है, कम से कम मेरी सच्ची बातों को तो मत नकारो। और जब भी पॉइंट प्रूफ होने ही वाला होता है तुम रो देती हो, कि जब भी पॉइंट प्रूफ होने ही वाला होता है तुम रो देती हो। फिर दिल से आवाज आती है, ओ भाई मारो मारो मुझे मारो। तो ये जब ऐसे होता ना कि प्यार, जब ऐसे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इश्क रूहानी है, जिंदगी सुहानी चल रही है, जिंदगी में आराम है। तो जब जिंदगी में सब आराम होता है ना, तो जिंदगी हराम करने एक इंसान आता है, वो लोग जानते होंगे शायद, क्या कहते होंगे, उर्दू का एक शब्द है, कोई जानता? रकीब। रकीब का मतलब शायद जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, रकीब इज योर लव राइवल। तो रकीब आता है आपकी जिंदगी में, तो ना ये होता है कि इंसान का इतना अच्छा वक्त वो सब एक ऐसी ओझल सा हो जाता है, कि वो होता है ना, कई बार ऐसे आपको पता चलता है, कई बार ऐसा होता है घर जाने का भी मन नहीं करता। ऐसा नहीं हो जाता कि मतलब कि कहाँ से माँ बाप भी शक्ल देखेंगे, कैसे कैसे जाएगा। तो उस पे ये शेर है हाफिज साहब का, बहुत प्यारा शेर, कि आज पहली बार मैं अपने घर नहीं गया, आज पहली बार मैं अपने घर नहीं गया, पर तमाम रात दिल से माँ का डर नहीं गया।
कि आज पहली बार मैं अपने घर नहीं गया, पर तमाम रात दिल से माँ का डर नहीं गया। और ये दुख मेरे साथ ताउम्र रहेगा कि ये दुख मेरे साथ ताउम्र रहेगा कि किसी और के साथ उसे देखकर मैं मर नहीं गया। तो उसके बाद ये होता है, उसके बाद जो स्टेज आती है उसे कहते हैं हम फॉलिंग अपार्ट। कि अब वो हो गया ना, बिट्रेयल भी हो गया। अगली स्टेज कि अब अलग हो रहे हैं, मतलब वो वाला जो होता है ना, कड़वाहट बढ़ जाती है आपके अंदर बहुत ज्यादा। तो उस पर लिखा था कि तू बनके कड़वी याद मेरे लहू में यूं उतरा है, कि तू बनके कड़वी याद मेरे लहू में यूं उतरा है, ये खा चुका है मुझे अंदर से, बोलता हर एक बूंद का ये कतरा है। और तुझे जाना है तो तू जा, कि तुझे जाना है तो तू जा, दूरियां तो सुकून देती हैं मुझे, कि तुझे जाना है तो तू जा, दूरियां तो सुकून देती हैं मुझे, मुझे तो तेरी नजदीकियों से खतरा है। और किसी रोज नादानियां भी प्यारी लगती थी मुझे, कि किसी रोज तेरी नादानियां भी प्यारी लगती थी मुझे, अब ये नासूस ही चुपती हैं, आलम ही कुछ इस तरह है। और पहले सर रखने को गोद थी तेरी, कि पहले सर रखने को गोद थी तेरी, अब पास वही पुराना सा बिस्तरा है, तो बन के कड़वी याद मेरे लहू में उतरा है। तो ये बात है ना कि आपके पास वो रह जाता कि इतनी यादें रही हैं, अच्छी बुरी यादें, तो ना एक फिर भी ये होप होती है कि कुछ बातें रह जाती ना, अनकही बातें होता है ना आपके अंदर के अनकही बातें कुछ, कि काश ये कहते थे, काश वो होप होती है एक। तो ये जो होप वाली स्टेज है उसमें है कि तेरे नाम का एक पन्ना, कि तेरे नाम का एक पन्ना दिल में अभी भी खाली रखा है, कि तेरे नाम का एक पन्ना दिल में अभी भी खाली रखा है, लिखूंगा उस पर अब कुछ अगली मुलाकात में। और देर सवेर जागता हूं मैं रातों को, कि देर सवेर जागता हूं मैं रातों को, कुछ अनकही बातें हैं, अब करूंगा अगली मुलाकात में। और एक है इसके बाद जो स्टेज आती है उसे हम कहते हैं कि गेटिंग ओवर, कि आप इस चीज से बाहर निकलते हैं। तो उसमें है कि ये वाली चीज के भोली सी सूरत ना होगी ऐसी, सुंदर तो वो थी ना, कि आपको अपनी वाली सबको बहुत सुंदर लगती है होता ना, कि भोली सी सूरत ना होगी ऐसी मैंने जहां में कई सितारे देखे, कि भोली सी सूरत ना होगी ऐसी मैंने जहां में कई सितारे देखे हैं। और ये शायद लड़के मुझसे रिलेट करें, मैंने गर्ल बाइट से तो लौंडों का तो दिल बैठ जाता है ना, कि भोली सी सूरत ना होगी ऐसी मैंने जहां में कई सितारे देखे हैं, और लबों को ना भींचो तुम ऐसे, मर जाएंगे कई, मैंने कितने ही आशिक तुम्हारे देखे हैं। कि भोली सी सूरत ना होगी ऐसे मैंने जहां में कई सितारे देखे हैं, और लबों को भींचो ना ऐसे, मर जाएंगे कई, मैंने कितने ही आशिक तुम्हारे देखे हैं। और तुम होगी परी किसी जहान की, कि तुम होगी परी किसी जहान की, मैंने अपने नाम के भी काफिले हजारों देखे हैं। और मोहब्बत इसकी आखिरी स्टेज है जो वो है मौत। पर मॉडर्न डे में ऐसा नहीं हो रहा ना, अब कोई किसी के लिए नहीं मर रहा, अब आखिरी पर अब मौत नहीं है ना, अब मूव ऑन है कि आगे बढ़ जाइए अब अपनी जिंदगी में। तो उस पे ये वसीम बरेलवी साहब का प्यारा, बहुत प्यारा मतला, उसके साथ ये एक आजाद शेर जो उसके रिश्ते में आता है। ये ऐसा है कि कुछ उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, कि उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठकर अपने भी घर नहीं जाता। कि उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठकर अपने भी घर नहीं जाता। और कितनी कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, कि कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, अब कोई किसी से बिछड़े तो फिर मर नहीं जाता। थैंक यू।